हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं पहली बार अपनी कंपनी में जाके एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरे साथ एक सर हैं जो कि पावर प्लांट में यहीं पर हमारी फैक्ट्री क्या कंपनी में काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत एक तरीके से मैं जॉब लाइफ क्या रहती है उससे रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब बताएंगे, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि आपको आगे चल के पता चल सके कि जो भी कोर ब्रांच वाले स्टूडेंट होते हैं उनको कैसा कुछ फील होता है, जॉब लाइफ क्या रहती है, वर्किंग टाइम, ये सब आइडिया लग सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सर कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं वो बताइए। तकरीबन मुझे हो गए पावर प्लांट इंडस्ट्री में लगभग हो गए मुझे 8-9 साल। 8-9 साल। हाँ जी। 8-9 साल काफी ज्यादा टाइम होता है। तो आप ट्रेनिंग पर आए थे मतलब यहाँ? नहीं, ट्रेनिंग पे नहीं आया था मैं। एक्चुअली मल्टीपल जगह का मेरा एक्सपोजर है। मैं फॉरेन में भी काम किया, अब्रॉड में भी काम फॉरेन किया। में? हाँ, कहाँ? फॉरेन में टर्की, अफ्रीका, जॉर्डन, इंडोनेशिया, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने करे। सबसे पहली बात इससे ये क्लियर होती है कि ऐसा नहीं कि जो भी मैकेनिकल वाले या फिर कोर ब्रांच वाले स्टूडेंट होते हैं वो यही रहते हैं, उनको भी ऑप्शन मिलता है फॉरेन में जाने का। ठीक है, तो 8 साल सर को हो चुके हैं। अब हम पूछेंगे इनसे कि जॉब लाइफ जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, तो जॉब लाइफ बताइए, मतलब वर्किंग टाइम कैसे, कल्चर है क्या, पूरे दिन काम करना क्या, ये सब कुछ। देखो भाई, प्राइवेट इंडस्ट्री जो है यहाँ पे सरल बहुत ही टफ है, आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा टफ है और हर इंडस्ट्री का यही हाल है। सो आपको हमेशा अपग्रेड होना पड़ेगा, हमेशा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा प्लांट में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 8 घंटे में काम चल जाएगा, राइट। तो मेन बात ये है। अच्छा, पैसे का क्या सीन है, ग्रोथ, सैलरी ग्रोथ, ये सब? ग्रोथ में मतलब ये है कि आपको कोई फिक्स टर्म नहीं है ग्रोथ में। आप चाहो तो हर 2 साल पे स्विच करके अपना पैकेज बढ़ाओ, पैकेज इंक्रीज करो, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रोथ डिपेंड ऑन यू, है ना। तो सैलरी लगभग मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई 20,000 से स्टार्ट हुआ है, हाँ। तो 5 साल के अंदर एवरेज स्टूडेंट कितने तक पहुंच सकता है? वो देखो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, है ना। आप जो भी स्टूडेंट हैं, आपका कैलिबर क्या है। नहीं, एवरेज स्टूडेंट माने मतलब जो ना कोई ज्यादा तीरंदाज और ना कोई ज्यादा बिल्कुल गिरा हुआ। जैसे मान लो आदमी जब पैकेज पे आता है 3-4 लाख के पैकेज पे आता है, ट्रेनिंग में आता है, तो साल का पैकेज जो है, तो वो 5 साल में तकरीबन हर साल का आप जोड़ लो तो लगभग 7-8 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। अच्छा, तकरीबन। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई प्राइवेट को प्रेफर दे बीटेक के बाद, या फिर गवर्नमेंट के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए उसे? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए यार। देखो, जब तक एज है तो आप अपने ड्रीम को फॉलो करो भाई, पैशन जिसको बोलते हैं, है ना। तो अपने ड्रीम, आपका जो ड्रीम है, जो गवर्नमेंट को पहली प्रायोरिटी। हाँ, पहले मेरा भी यही था। हाँ। लेकिन मैं कभी किया नहीं, कर नहीं पाया, क्योंकि इंडस्ट्री में आने के बाद फिर मन ने किया नहीं। एक बार पैसा कमाने लगता है तो तुम्हें मन करता नहीं आदमी का। अच्छा, एक और सबसे बेस्ट मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन। पहले तो ये देखो, पीछे कूलिंग टावर है, इधर की तरफ बॉयलर वगैरह पूरा लगा हुआ है। ठीक है, तो हाँ, करना क्या होता है आखिर में? आप ब्रांच कौन थी सर? मैकेनिकल सेम ब्रांच, ओके। सो करना क्या रहता है, काम क्या रहता है? क्या हमें जाके नट बोल्ट कसने होते हैं? नहीं। या फिर मैन पावर को अरेंज, मतलब ये क्वेश्चन। आप एक इंजीनियर हो, आप एक मैनेजर हो, राइट। सो हम लोग मैनेजमेंट का भी कोर्स पढ़ते हैं, राइट। मैनेजमेंट की बुक बीटेक में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो आदमी को टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ उसको मैनेजमेंट स्किल भी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है इसमें, मतलब है ना। अगर हम आज की बात करें तो आज आपको क्या, मतलब क्या आज क्या काम है आपका बेसिकली? नॉर्मल क्वेश्चन। हर काम की प्लानिंग करना, हर मेल का रिप्लाई करना, ऊपर के लोगों से बात करना, नीचे के लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि डाउन द लाइन आपको ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से मैनेज करते हो लोगों को, आदमियों को, काम को। काम तो टेक्निकल काम तो है ही है। कोई भी दिक्कत आती है तो सोल्यूशन आपको देना ही देना है, और उस पर दिमाग लगाना है कि भाई ऐसा दिक्कत क्यों आ रहा बार बार। मान लो बैरिंग का वाइब्रेशन बढ़ रहा, पंप में कोई दिक्कत आ गई, तो पंप में बार बार बेरिंग क्यों यूज हो रहा, प्रॉपर लुब्रिकेशन हो रहा, कौन सा ऑयल पड़ेगा, किस ग्रेड का पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये फिटर को नहीं पता है कि कौन सा, किस टाइप का ऑयल पड़ेगा, किसकी विस्कोसिटी कितनी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि हाँ, इस पंप के लिए, इस पंप की सेफ्टी के लिए, वर्किंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, बेसिक नीड क्या है। तो ये इंजीनियर का बेसिकली काम होता है। तो ये हो गया टेक्निकल। अब उस काम को मैनेज कैसे करना है, कुछ दिक्कत समस्या आई रनिंग प्लांट में, तो किस तरह से आप उस समस्याओं को सॉर्ट आउट करते हो, कितने कम टाइम में टैकल करते हो, कितनी मैन पावर का यूज करते हो। तो मैनेजमेंट ये भी देखती है, जिससे आपकी ग्रोथ, जिसको बोलते हैं ग्रोथ रेट देखना, इस लड़के का इतने कम एक्सपोजर में कितना ग्रोथ रेट है ना। तो सब कुछ यहाँ पर एक इंजीनियर को करना होता है। वो हो गया आपकी मैन पावर को भी अरेंज करना है, आदमियों को भी देखना होता है, कंप्यूटर का भी काम है, ईमेल भी सेंड करनी है, बॉस को काम भी बताना है क्या काम हुआ, एक चीज है, वेंडर से फॉलो अप भी करना है मटेरियल का, आपको मटेरियल की प्लानिंग करनी है, मैन पावर की प्लानिंग करनी है,
तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर ने यहाँ पर बता दी है इस वीडियो में, इतना ही। और सर को धन्यवाद, इतना ज़्यादा मतलब हेल्प की वीडियो बनाने में, थैंक यू।